नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और सबसे पहले सभी मतदाताओं से आई इंडिया परिवार की ओर से आप सबसे एक अपील कि पहले मतदान और फिर जलपान। तो चलिए हम आज आपको बताएंगे कि सीतापुर की बिसवा नगर पालिका परिषद में 2017 में क्या स्थिति रही थी चुनाव की, और 2023 में जो चुनाव हो रहे हैं, यानी अब मतदान 4 मई को होना है, उससे पहले की स्थिति हम बता देना चाहते हैं कि इस बार कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है, पिछली बार कौन किस प्रत्याशी को कितने मत मिले थे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि जो मतपत्र से आप लोग मतदान करेंगे उसका रंग अलग अलग पदों के लिए कौन सा होगा, और जब मतदान करने जाएंगे तो कौन कौन से आपके लिए जो जिसको दिखा करके आप मतदान कर सकते हैं वो पहचान पत्र कौन कौन होंगे, कितने होंगे। तो ये सारी बातें आपको बताएंगे और बिसवा नगर पालिका परिषद का इतिहास भी थोड़ा हम बताएंगे, इसलिए चूँकि जो मतदाता हैं वो कम से कम जान सकें जब वो अपनी शहर की सरकार बनाने के लिए जाएंगे तो उनके सामने कौन कौन प्रत्याशी होगा, पिछली बार की स्थितियां क्या रही थीं और इस बार कितने प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिसवा नगर पालिका का गठन कब हुआ था। दरअसल 1949 में बिसवा नगर पालिका की नींव रखी गई थी। 8 मार्च 1950 को जो है नोटिफाइड टाउन एरिया का बिसवा को दर्जा मिला था। इसके बाद 1991 में नगर पालिका हो गई और 1996 में तत्कालीन नगर विकास राज्य मंत्री पद्मा सेठ ने बी ग्रेड की नगर पालिका का इसे दर्जा दे दिया। तो ये है वहाँ का इतिहास। और अगर हम आपको और आगे ले चलें, क्योंकि आप मतदान करने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आप के पास क्या ऐसे 13 जो है पहचान पत्र होने चाहिए जिसके जरिए आप वोट कर सकेंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पहचान पत्र हैं, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र और फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस, राशन कार्ड, सरकारी व निजी कंपनियों, निकाय कर्मियों को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, पेंशन अभिलेख, दिव्यांग प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ये भी इस बार अहम रहेगा, और एनपीआर का स्मार्ट कार्ड, जनप्रतिनिधियों को जारी सरकारी पहचान पत्र आदि पहचान पत्र मान्य होंगे। इनके जरिए आप वोट डाल सकेंगे। जब ये दिखाएंगे अपने निर्वाचन जो मतदान कार्मिक हैं उनको, जब आप दिखाएंगे इन पहचान पत्रों को, उसके बाद आप वोट डाल सकेंगे। तो ये 13 जो पहचान पत्र हैं इनको मतदान के दिन ले जाना ना भूलें। इसके अलावा आपको बता दें, हर कोई जानना चाह रहा है, वो अहम बात ये है कि आपको बता दें कि जो नगर पालिका और नगर पंचायत वहाँ पर जो मतदान हो रहा है उसमें जो है मतपत्र से आपको वोट देना है। तो मतपत्र चूँकि 3 तरह के अलग अलग किए गए हैं, यानी नगर पालिका के अध्यक्ष पद का अलग जो है कलर का मतपत्र होगा और नगर पंचायत के अध्यक्ष का अलग कलर का होगा और सभासद का जो कलर होगा मतपत्र का वो अलग होगा। तो आपको सबसे पहले हम बताना चाहेंगे जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का जो बैलेट पेपर होगा वो हल्के हरे रंग का होगा। इसके अलावा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का जो बैलेट पेपर होगा वो सफ़ेद रंग का, जबकि नगर पालिका और नगर पंचायतों के सभासदों का बैलेट पेपर गुलाबी रंग का होगा, यानी एक ही कलर का होगा। तो ये अहम जानकारी है जो आपको दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे 2017 में बिसवा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं सीमा राजू जैन की, उन्हें कितने मत मिले थे ये हर कोई जानना चाह रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे 7,890 मत इन्हें मिले थे, जबकि इनके जो निकटतम जो प्रतिद्वंदी थे मोहम्मद शब्बीर खां, इन्हें जो है 6,621 मत मिले थे। और इसके बाद वहाँ पर पुष्प इन्हें जो है 5,120 मत मिले थे। और फिर
अब्दुल अतीक खां, ये पूर्व चेयरमैन रहे हैं, इन्हें जो है 4707 मत मिले थे। इसी तरह से अन्य प्रत्याशी जो थे उन्हें कोई खास मत नहीं मिले थे। इन 4 प्रत्याशियों का मैंने इसलिए रिकॉर्ड बताया चूँकि ये करीब करीब नेक टू नेक थे, कहीं ना कहीं छू रहे थे, कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। और इसमें से आपको बता दें कि इस बार जो है शब्बीर खां ये चुनाव नहीं लड़े हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थन में बैठ गए हैं। पुष्पू जैन जो समाजवादी पार्टी से टिकट चाह रहे थे, नहीं मिला तो निर्दलीय ताल ठोंक रहे हैं। पुष्पू जायसवाल ये निर्दलीय रूप से जो है चुनावी मैदान में है। और सीमा राजू जैन 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं, चौथी बार जो है फिर से एक बार जीत को लेकर वो पूरी दमखम लगाए हुए हैं। और आपको बताना चाहेंगे इस बार जो 16 प्रत्याशी जो मैदान में हैं उनके बारे में इसलिए ज़रूर बताना चाहेंगे क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर जो चुनावी मैदान में हैं वो 16 प्रत्याशी कौन कौन से हैं। तो जल्दी से आपको बता देते हैं कि देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी से सीमा राजू जैन हैं, आशीष गुप्ता जो समाजवादी पार्टी से हैं, जो हाल ही में कांग्रेस से शामिल हुए हैं, ये लड़ रहे हैं। मिराज खान ये कांग्रेस से हैं और मोहम्मद फुरकान ये आम आदमी पार्टी से हैं। राजेंद्र कुमार मौर्य आज़ाद समाज पार्टी से हैं। रेहाना परवीन AIMIM से हैं और इसके अलावा मोहम्मद असलम निर्दलीय हैं। नसीम अली ये भी निर्दलीय हैं। अब्दुल अतीक खां जो पूर्व चेयरमैन रहे ये भी निर्दलीय हैं। आफाक वकार संतोषी, मोहम्मद मुइन खां जिन्हें मुखिया के नाम से भी जानते हैं, ये भी निर्दलीय हैं। जियाउल हक, पुष्पू जायसवाल जो पिछली बार बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे वो भी निर्दलीय रूप में चुनावी मैदान में हैं। विवेक कुमार ये भी जो है यहाँ पर निर्दलीय रूप में ताल ठोंक रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि यहाँ की स्थितियाँ जो है पिछले 2017 में चुनाव हुए थे उसमें क्या थी, यानी बिस्वा में, और इस बार 2023 में कौन कौन चुनावी मैदान में है। अब कुछ ही समय बचा है, 4 मई को मतदान होना है। उससे पहले की स्थिति आपको इसलिए बता रहे थे कि पिछले रिकॉर्ड रख करके लोग गुणा गणित लगाते हैं और ये गुणा गणित इस बार किसके पक्ष में जाएगी ये फिलहाल मतदाता ही तय करेंगे और मतदाताओं को ही तय करना है। कुछ जो पुराने खिलाड़ी हैं वो फिर से चुनावी मैदान में हैं और इनमें से जो शब्बीर खां हैं जो चुनाव लड़ते आए हैं, जो पिछली बार बहुत ही दमदारी से लड़े थे, वो इस बार चुनाव में बैठ गए हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आशीष गुप्ता उनके समर्थन में। फिलहाल यहाँ स्थिति क्या रहेगी ये भी मतदाता ही तय करेंगे। हमारी फिर से एक बार अपील है कि 4 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपनी सरकार को चुनने के लिए पहुँचें, अपने अधिकारों को जानें और अधिकारों को जानते हुए मतदान ज़रूर करें ताकि जो मतदान का प्रतिशत है पिछली बार का उसको, उसके रिकॉर्ड को, जो खराब रिकॉर्ड हुआ है उसको तोड़ें और यहाँ पर अच्छा एक संदेश देने का काम करें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।